अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है हलीम और शरबत। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 10 मुहर्रम है, तो उसी की मुनासबत से मैंने आज की डिश रखी है जो कि है शरबत और हलीम। अच्छा, मैं आप लोगों से अपनी वीडियो के हवाले से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल। फिर दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और तीसरा सेगमेंट होता है कमेंट सेगमेंट, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखा करें, बहुत ही मज़े के होते हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप लोग को सेगमेंट्स का टाइम चाहिए तो टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं डाल देती हूँ। आप लोग बस उसको क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुँच जाएंगे। तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो में बहुत मेहनत से बनाती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों का दिल चाहता है कि आप लोग वो सेगमेंट देखें, आप लोग को वो पसंद है, तो आप लोग डायरेक्ट उस पे क्लिक करके आप लोग वो सेगमेंट देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी फूड रिव्यू करवाना हो, कोई भी प्रमोशन करवानी हो, पेड या नॉन पेड, इससे कोई गर्ज़ नहीं है। अगर आप लोगों का कोई बिज़नेस है, कोई गर्ली एक्सेसरीज़ कुछ भी है, आप लोग वो प्रमोट करवा सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। शरबत को थोड़ी देर बाद पिएंगे, पहले हलीम गर्मा गर्म। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हलीम कैसी लगती है और कहाँ की पसंद है, आप लोग घर पे बनाते कि नहीं बनाते। और अगर आप लोगों को कोई भी रिव्यू करवाना हो, कोई भी फूड आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ रिव्यू करूँ और आप लोगों को बताऊँ अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि भाई ये वाली आप जो रेसिपी है या ये वाले जो फूड है आप वो रिव्यू करें, ताकि आप वो चीज़ खरीदें कि ना खरीदें। एक बार तो ज़रूर खरीद लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की लग रही है। मसालेदार है और हरी मिर्च भी है इसमें। ये देखें, ऐसे हरी मिर्चें डली हुई हैं, प्याज डली हुई, मज़ेदार।
दिल खुश हो गया। बहुत ही मज़े की लज़ीज़। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा किसने हलीम बनाई है। गरम-गरम है ना, तो और पसीने छूट रहे हैं।
बादाम पिस्ते वाला शरबत। मजा आ गया।
फिनिश। थोड़ा सा शरबत पीऊंगी। बहुत ही मजे का गुलाबी शरबत, ठंडा ठंडा। बादाम, पिस्ता, तुखमलंगा आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसको मैं बाद में फिनिश करूंगी इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से आपके दिल की बातें करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं मुझे अपनी अचीवमेंट्स, अपने फेलियर्स। वो कोई भी अचीवमेंट, कोई भी फेलियर हो सकते हैं, वो अभी के, पहले के। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज यहाँ पे बताऊँ कि आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, कैसे अपनी जो प्रॉब्लमेटिक ज़िंदगी है उसको आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, अपने मंजिलों तक कैसे पहुंच रहे हैं। आप लोग के जो गोल सेट हुए हुए हैं, आप लोग हार रहे हैं, उठ रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों की स्टोरीज यहाँ पे बताऊँ, ताकि जो लोग हार रहे हों शायद अपनी ज़िंदगी में, तो वो मोटिवेट हों, और मैं खुद भी मोटिवेट हूँ, और मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करूँ। मैं यही चाहती हूँ बस। और अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज ना करूँ और मैं सिर्फ अपनी हद तक रखूँ, तो वो भी मैं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने दिल की बात जो भी है वो बाहर निकालें। आप लोग अंदर अंदर घुटे नहीं, क्योंकि इससे बहुत बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं इंसान के अंदर, क्योंकि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी ऐसी बात है शायद आप किसी से ना वो बता सकें, किसी को ना बता सकें, तो आप मुझे बताएं। मैं वो आपकी बात सुनूँगी और उसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँ और यहाँ बताऊँ आप लोग की स्टोरी, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, और आप लोगों का नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझ पे भरोसा कर सकते हैं इस बात पे। और अगर आप लोगों की कोई ऐसी रेसिपीज़ वग़ैरह हैं, जो आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बताऊँ, जो आप लोगों के घर की यूनिक कोई डिशेज़ हैं, या आप लोग समझते हैं कि मैं ये रेसिपी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी बनाती हूँ और ये रेसिपी यहाँ आनी चाहिए, तो वो भी मैं ज़रूर यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कहाँ बता सकते हैं? मेरे जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। और इसी तरीके से हम दोनों की लाइफ़ हील होगी, आपकी और मेरी। जब हीलिंग होती है ना, तो इंसान जो है वो अच्छा फ़ील करना शुरू कर देता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ़ में कंट्रीब्यूट करूँ। कोई भी अचीवमेंट हो सकती है, कोई भी परेशानी, फेलियर, कुछ भी आप लोग चाहते हैं कि मैं वो एक्सपीरियंस, वो स्टोरी मैं यहाँ पर बताऊँ, तो आप लोग मुझे लिख के सेंड करें। रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि आप लिखते तो उर्दू ही हैं, लेकिन आप वो इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो वैसे आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ बताऊँगी। जो आप लोग हैं, आप लोग जो अपनी लाइफ़ के हीरो हीरोइन्स हैं, आप लोगों की स्टोरीज़ यहाँ जब आएँगी तो आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी। कोई शायद अगर ज़िंदगी में हार रहा होगा तो आपकी स्टोरी सुन के ज़रूर मोटिवेट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो सकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है जो मेरा, वो है धोखा। अब आप लोग परेशान हो गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो इतना खतरनाक कैसे। तो धोखा जो होता है वो अक्सर लोगों ने खाया ही होता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे लड़की हो, चाहे मर्द हो, कोई भी हो, एक्स वाई जी कोई भी हो, उसने धोखा ज़रूर ज़रूर खाया होता है। और अगर अभी तक नहीं खाया तो आप लोग तैयार रहें, आप लोग आगे ज़िंदगी में कोई ना कोई धोखा खाने वाले हैं। वो इसलिए
क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो दिखा देता है कि कोई भी ज़ात जो है वो इतने भरोसे की लायक नहीं है जितने मैं हूँ। हर इंसान जो है वो धोखा ज़रूर खाएगा। अल्लाह अल्लाह पाक अगर उसको अपने पास बुलाना चाहेंगे और उसको हिदायत देना चाहेंगे तो उसको धोखा ज़रूर मिलेगा। या तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऐसी हो जाती है कि इंसान को कोई ना कोई धोखा मिल जाता है, छोटे लेवल पे भी, बड़े लेवल पे भी धोखे मिल जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा हुआ है कि आप लोगों को धोखा मिला हो और आप लोगों को बहुत दुख हुआ हो? और ख़ास तौर से जो धोखे होते हैं, मैंने तो ये गौर किया है, जो ज़्यादा दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, वो अपनों की तरफ से होते हैं। जब अपने आप को धोखा दे देते हैं, अपने आप को उस वक़्त छोड़ देते हैं जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। या ये भी छोड़ दें, धोखा मेनली होता क्या है, आप किसी से झूठ कहते हैं। एक तरीके से आप उसके साथ झूठ कहते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ, भई मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी या ये हो जाएगा आपका काम, ये काम मैं कर लूँगी और वो काम नहीं करता और वो काम नहीं होता। उस जब वो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो जब नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है और इसको ही धोखा कहते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, आप लोग अपना परसेप्शन मुझे बता सकते हैं कि धोखा आपकी नज़र में क्या है? हर किसी की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे शेयर करें कि आपकी नज़र में धोखा क्या है और आप लोगों को कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप लोगों को बहुत ही बुरा धोखा मिला हो, या कोई सा भी धोखा, छोटा मोटा बड़ा, क्योंकि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे देखें, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम जो है, इसमें भी क्या हुआ था कि हमारे जो अ, इमाम हैं, जो हमारे हज़रत हुसैन थे, उनको भी धोखा ही मिला था कुफा से और यजीद से। तो उनको भी किस तरीके से बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया, फ़रेब से बुलाया गया और उनको क्या कह के बुलाया गया था कि आप लोग यहाँ पर आके तबलीग करेंगे। लेकिन उनके साथ कितना बुरा हुआ कि उन्होंने बहुत उनके साथ बुरा किया और फिर उनको शहीद भी कर दिया। तो ये भी एक तरीके से धोखा ही है। तो मैंने यही सोचा कि आज का टॉपिक मैं धोखा रखूँ कि धोखे, आपको ये स्टोरी तो ज़रूर मालूम ही होगी, इमाम हुसैन वाली। तो आप मुझसे वो धोखे का जो एक्सपीरियंस है आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह पाक ने उनको वहाँ भेजा था, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया और वो शहीद हुए और अल्लाह पाक ने उनका मुकाम कहाँ रखा कि आज तक हम उनको याद रखते हैं और उनका एक-एक रोज़ा रखते हैं, उनके दिन का रोज़ा रखते हैं, सब कुछ। तो अल्लाह पाक किसी की भी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देता जब तक वो अल्लाह पे भरोसा रखे, अल्लाह पे ईमान रखे, पीछे ना हटे। आज़माइश तो आएगी लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। अब मैं कहाँ तक इसको सही से बयान कर सकी हूँ, ये आप लोग मुझे बताइएगा, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो आप लोग ज़रूर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को क्या-क्या धोखे मिले हैं? जैसे मुझे तो लाइफ़ में जब छोटी थी तब तो कोई धोखा ऐसा मुझे महसूस भी नहीं होता था कि कोई धोखा भी दे रहा है, क्योंकि मेरा सर्कल बहुत छोटा था। जो मेरा सोशल सर्कल था वो बहुत छोटा था, तो फिर मैं किससे धोखा खाऊँगी? तो जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे गई, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वहाँ मैंने बहुत मतलब धोखे खाए अपनी फ्रेंड्स से, जिनको मैं अपना दोस्त समझती थी। दोस्त क्या होते हैं? अल्लाह पाक की नेमत होते हैं और उनसे मैंने धोखा खाया। उन्होंने मुझे रखा, उन्होंने इस तरीके से मुझे इस्तेमाल किया उन्होंने। उन्होंने मुझे रखा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी थी पढ़ने में। मैं हर चीज़ अ, समझ लेती थी, हर तमाम क्लासेस अटेंड करती थी। तो उनको पता था कि हम लोग चाहे कुछ भी करें, तो ये तो है हमारे साथ, तो ये तो पढ़ाकू है, ये तो पढ़ती रहती है, तो हम इससे पूछ लेंगे, इससे सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब भी कोई एन्जॉयमेंट का वक़्त आता था, कोई भी ऐसी एन्जॉयमेंट का वक़्त आता था, तो वहाँ मैं नहीं होती थी। वहाँ मैं नहीं होती थी, वो लोग मुझे बुलाते ही नहीं थे और मुझसे पूछते तक नहीं थे कि तुम हो, कहाँ हो? और मुझे कहीं और से पता चलता था कि अच्छा ये लोग तो यहाँ हैं, ये तो यहाँ एन्जॉयमेंट कर रहे हैं और मैं वहाँ अकेली बैठी हुई हूँ। इवन कि जब हम लोग बैठे हुए होते थे आपस में एक साथ, तो भी वो लोग बहुत सारी चीज़ें मुझसे छुपा रहे होते थे कि वो डायरेक्ट
मतलब मेरे सामने ही वो लोग बोल रहे होते थे कि "उहुँ, खामोश हो जाओ, मतलब नौरीन को नहीं बताना है, ठीक है?" तो इस तरीके से उनका बिहेवियर होता था, तो मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा दुःख होता था और मैं उस वक़्त कुछ भी नहीं बोल सकती थी, कुछ बोल ही नहीं पाती थी, क्योंकि इतनी नाइव थी, इतनी मासूम कि मेरे मुँह से अल्फ़ाज़ ही नहीं निकलते थे कि मैं अगर उनको कुछ बोलूँगी तो ऐसा ना हो कि आगे से वो कुछ बोले और मेरे पास जवाब ना हो। क्योंकि वो लोग बहुत शार्प थे, बहुत ज़्यादा शार्प थे इन सब चीज़ों पे। तो उन्होंने क्या किया कि एक वक़्त आया कि उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट करना ही बंद कर दिया। बिल्कुल ही मैसेज करना, बात करना, सब कुछ करना छोड़ दिया और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं वहाँ से चली भी गई, उनके पास ही चली गई, वो लोग आए मेरे पास क्या करने के लिए आए? मुझसे काम माँगने के लिए आए, मेरी यूनिवर्सिटी का काम माँगने के लिए आए कि अच्छा वो जो क्लासेस थी वो उनका काम मुझे दे दो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं दे रही। तो उस वक़्त मैंने हिम्मत पकड़ी और उस वक़्त मैंने कहा कि नहीं, बस अब मैं तो आप लोगों के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आप लोग अपना एन्जॉयमेंट करते हो, जो शायद आप लोगों का नेचर है वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। आप लोग अपने उसमें रहो और मैं अपने उसमें रहती हूँ। क्योंकि उनका नेचर भी थोड़ा डिफरेंट था, वो ज़रा खुले-डुले माहौल की थी। तो जो है फिर मैंने सोचा कि शायद यही वक़्त है कि मैं अब उनसे अलग हो जाऊँ, नहीं तो मैं ज़हनी तौर पे ही परेशान रहूँगी। मैं किसी को क्या बताऊँ कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ जो रहती हैं, वो ही मेरे साथ इस तरीके से पेश आ रही हैं। तो मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, ना किसी से कोई बात शेयर की, कुछ भी नहीं कहा। बस मैंने उनको छोड़ दिया और तब छोड़ा था जब वो मुझसे काम माँगने के लिए आए थे, वरना तो उन्होंने मुझे छोड़ा हुआ ही था। वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे बिल्कुल भी, या अगर करते भी थे तो अपने मतलब के तहत करते थे। कोई भी ऐसी, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी ऐसी एन्जॉयमेंट की बातें होती थी या कोई भी खाने-पीने चलना है, कुछ भी है, तो वो मुझे नहीं बुलाते थे, ना मुझसे पूछते थे, कुछ भी नहीं। और मैं अकेली होती थी, बैठी होती थी, मुझे पता ही नहीं ये लोग हैं कहाँ पर। तो इस तरीके से फिर मैंने कह दिया कि नहीं, अब मैं आप लोगों के साथ, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, सही है, ठीक है, हम लोग अलग हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, तुम अलग रहो। तो उनको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। इससे और ज़्यादा दुःख हुआ मुझे कि मेरी नाराज़गी से उनको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो लोग आराम से चले गए और उन्होंने एक दफ़ा भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि यार शायद अ, हम लोग इसके साथ बुरा कर रहे हैं और हमें इससे माफ़ी माँगनी चाहिए। कुछ भी नहीं, वो आराम से अपना चले गए। जैसे वो रेडी थे कि आज मौका मिले तो हम इससे अलग हो जाएँ। तो फिर मैं अकेली रहने लग गई। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो मेरी ही क्लास फेलोज़ थीं, वो आईं मेरे पास और मैं अकेली बैठी होती थी, अपना अकेले पढ़ रही होती थी, अपना अलग अकेले लैब में काम कर रही होती थी। लैब वर्क्स होते थे मेरे सब्जेक्ट के, तो मैं अलग लैब में काम कर रही होती थी अकेली। ग्रुप में होता है ना काम, लैब्स में ग्रुप में होता है काम, तो मैं अकेली काम कर रही होती थी अपना। तो वो कुछ 2 जो लड़कियाँ थीं वो आईं मेरे पास और वो आके उन्होंने मुझसे बोला कि भई आप क्यों ऐसे अकेली हैं? आप अकेली क्यों बैठी हुई हैं? और वो कहाँ हैं, आपकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं है। ना अच्छा, तो ऐसा करो ना, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम लोग के साथ आ जाओ तुम। तो इस तरीके से फिर मेरी वो फ्रेंड्स बनी थी। तो वो मेरे पास खुद आई थी, उन्होंने खुद आके मुझसे कहा कि ना अकेली क्यों हो? आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। हमारे साथ रहा करो, अकेली नहीं रहा करो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उनके साथ रही, लेकिन दिल में ऐसा डर था मुझे कि कहीं ये लोग पता नहीं कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। क्योंकि उनको मैं कॉलेज से जानती थी, जिनके साथ मैं पहले थी, उनको मैं कॉलेज से जानती थी और जो मेरी फ्रेंड्स बनी थी, वो सिर्फ़ यूनिवर्सिटी में ही बनी थी। तो मुझे इतना डर था कि ये पता नहीं कैसी होंगी। तो लेकिन जब मैं उनके साथ रही तो इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर जगह, हर एक कदम पे मैंने आप लोगों को अपनी पहली भी स्टोरी बताई है कि मैं यूनिवर्सिटी के एक पेपर में फ़ेल हो गई थी, तो उसमें भी उन्होंने मेरी इतनी मदद की थी उस पेपर को क्लियर करने में। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी। देखें अल्लाह पाक ने कैसे किया रद्दो-बदल, कि वो गए और डायरेक्ट 2 दिन के बाद खुद ब खुद चल के वो मेरे पास आईं, 2 फ्रेंड्स, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रखा और मैं इतनी खुश हो गई थी, फिर मैंने अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया था कि मैं मेंटली तौर पे सही थी। फिर वो मेरे तरीके की ही, मेरी जो फ्रेंड्स थी वो मेरे तरह की ही थीं, वो ज़्यादा मतलब
हल्ला गुल्ला करने वाली नहीं थी, ज़्यादा पढ़ने वाली थी, पढ़ती थी, हर क्लास लेती थी, सब कुछ करती थी वो। तो वो मेरे नेचर की तरीके की थी, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने मुझे ये फ्रेंड्स दे दी। और वो तो फ्रेंड्स थी भी नहीं, शायद पता नहीं क्या ही थी। तो फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद वो फिर दोबारा आई मेरे पास, और उन्होंने कहा कि नौरीन, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो नहीं, ऐसा नहीं करो और नाराज़ नहीं हो। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो शायद फिर से अपने मतलब के तहत ही आ रही हैं, कि उनको कोई काम चाहिए, कि उनका क्लास का कोई प्रोजेक्ट रह गया है, कुछ हो गया, तो वो मुझसे मदद मांगने के लिए आ गई हैं, क्योंकि उनकी कोई हेल्प करेगा नहीं, तो मैं मेरे पास आ गए। तो मैंने उनकी एक हद तक हेल्प की, फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। मैं तो उन्होंने फिर कह दिया कि चलो ठीक। तो उनको नदामत हुई, कुछ वक़्त के बाद हुई, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट डायरेक्ट आ गई वो, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ वक़्त के बाद वो आईं, उसी सेमेस्टर में आईं, एंड में आईं, लेकिन आईं ज़रूर, उन्होंने कहा भी, मुझसे माफ़ी भी माँगी, तो मैंने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन देखें आप किस तरीके से लोग होते हैं और कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ धोखा दे देते हैं आपको। बहुत सारी जगहों पे जब किसी ने मुझे बोला है कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैंने अपने सीनियर्स को कहा है कि ना आप मुझे समझा देंगे, ये टॉपिक है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम कल जो है वो इतने बजे तक पहुँच जाना, हम मैं यहीं पे होंगी, मैं आपको समझाऊँगी। और मैं वहाँ पहुँची हूँ टाइम निकाल के सब कुछ करके, और देख रही हूँ तो वो है ही नहीं। वो है ही नहीं, और मैं उनको कॉल मिला रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कोई रिसीव नहीं कर। तो बहुत सारे इस तरीके के, ये भी धोखा ही है। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप किसी को आश्रय पे रख रहे होते हैं। अब कोई बंदा आपके आश्रय पे है, आप या तो आप उसको साफ मना कर दो कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। लेकिन आप अगर आप उसको आश्रय पे भी रख रहे हो, फिर आप उसको, वो कोई और, फिर उसके पास कोई ज़रिया नहीं है ना, वो तो आपके आश्रय पे, अगर आप उसका आसरा वो छोड़ दो, अगर आप उसको साफ मना कर दो कि नहीं, मैं ये तो माज़रत, मैं ये नहीं कर सकूँगी, तो वो क्या पता कोई और बंदा ढूँढ ले, कोई और ऐसी बुक उससे मिल जाए, कुछ ना कुछ वो और कोई भी रास्ता निकाल सकती है, उसके पास टाइम है। लेकिन अगर उसके पास टाइम नहीं बचा, वो सिर्फ़ आपके आसरे पे थी, और आपने एंड मोमेंट में उसे धोखा दे दिया, तो फिर क्या होगा? तो इस तरीके के धोखे तो बहुत-बहुत ज़्यादा मिले हैं, फिर आगे भी लाइफ़ में बहुत बड़े-बड़े भी धोखे मिले हैं। ये तो मैंने आपको ऐसा धोखा बताया कि आप लोग इससे रिलेट कर सकें, और आप लोग भी अपना जो भी धोखा है वो भी बता सकें, कि देखिए मैंने इस लेवल का बताया, तो आप लोग भी किसी भी लेवल का बता सकते हैं धोखा मुझे। अगर आप लोगों का कोई बड़ा धोखा है, देखें शादीशुदा ससुराली और ये वो, इन सब में भी बहुत ज़्यादा ये सब होता है। मैंने सुना हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि धोखेबाज़ियाँ हो रही होती हैं, और बहुत कुछ होता है ऑफ़िस लेवल पे, हर लेवल पे इस तरीके से होता है। लेकिन जो चीज़ मुझे याद थी, जो अब तक मुझे याद थी जो चीज़, वो मैंने आपसे शेयर की है। बहुत सारी चीज़ें बंदा भूल जाता है, लेकिन ये चीज़ मुझे याद थी, क्योंकि मैं उनको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। मैंने आपको जैसे बताया, कॉलेज के टाइम से थी वो। तो वो चीज़ मुझे बहुत उससे दुःख हुआ था। तो आप लोग भी मुझे इस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग सेगमेंट। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही मज़े-मज़े के। तो जो मेरी वीडियो थी आलू का पुलाव, उसमें जो कमेंट आए हैं, फरखंदा शेख W4G, mainly the problem of offices which I have personally deal is the school politics which destroy my passion. ओहो, जी ये तो पॉलिटिक्स होती है, और आपका तो पैशन था। देखिए आप दिल ना हारें, और ना इस तरीके से ना सोचें कि आप अपना पैशन ख़त्म कर दें। देखिए उनको किसी किसी को नहीं पड़ेगी, वो शायद आपके बारे में आप सोचते भी ना हो, वो उनके ज़हन से आप निकल भी गए हो, लेकिन आप उनको सोच सोच के जो है ना, आप अपना पैशन छोड़ें, ऐसा नहीं छोड़ें। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपके बारे में सोचते भी नहीं होंगे, और उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने आपकी लाइफ़ में कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कर दिया, कितना। तो इंसान को कुछ भी करने से पहले ना 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप किसी की लाइफ़ को कैसे बर्बाद कर रहे हो, आप अपने इतने से एक्शन के ऊपर। उसने अपना पैशन छोड़ दिया सिर्फ़ इस वजह से कि वो स्कूल पॉलिटिक्स में फँस गई, तो उसने अपना पैशन ही छोड़ दिया, इतना दिल हार गई वो। इस तरह से नहीं किया करें, और आप भी नहीं सोचें, आप भी आहिस्ता-आहिस्ता करके आगे निकलें, इंशाल्लाह और अच्छे लोग मिलेंगे आपको।
हिम्मत नहीं हारे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्होंने आपका पैशन ख़त्म कर दिया ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना पैशन कंटिन्यू रखें, उनको छोड़ें। अच्छा, क्यूटी स्टार क्यूटी 759, आलू का पुलाव इतना कलरफुल और टेस्टी लग रहा है, मस्ट ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच। फखंदा शेख W4G, उन्होंने ही दोबारा कमेंट किया है, येस मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स आर बिहेव लाइक दिस। जी, बहुत सारी जो कोऑर्डिनेटर्स होती हैं स्कूल में, वो इस तरीके से बिहेव करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं। अब पता नहीं उनका काम ही शायद इंसल्ट करने का होता है कि क्या है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। और जो कोऑर्डिनेटर है वो भी बताएं कि वो ऐसा क्यों करती हैं कोऑर्डिनेटर्स, के भाई आपको तो हेल्प के लिए शायद रखा होता है, लेकिन आप लोग जो है वो इतना ज़लील करती हैं कि बस बहुत ज़्यादा। मैंने तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मेरा तो बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी माँग ली थी, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे साथ जो हुआ था, आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस है। तो आप लोग मुझे मज़ीद, अच्छा एक और है, शॉर्ट्स में मैं देखती हूँ, शॉर्ट्स में है। जी, शॉर्ट्स में है आलू का पुलाव, फरखंदा शेख W4G, यम्मी, थैंक यू। मुनाफ रहीम 526, पुलाव पुलाव भी आला, आलू भी आला, थैंक यू। ये मेरे अंकल हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि मुनाफ रहीम मेरे अंकल हैं, बहुत बहुत अच्छे, अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो मुझे कमेंट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं मेरी वीडियोस। अच्छा, और एक और कमेंट है, क्यूटी स्टार क्यूटी 759, वेरी नाइस, थैंक यू। जी व्यूअर्स, ये थे आप लोगों के कमेंट्स। आप लोगों को कैसे लगे आप लोग मुझे बताइएगा। आप लोगों को अगर कोई प्रमोशंस करवानी हो, कोई भी गर्ली एसेसरीज हो, फूड से रिलेटेड हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोगों को जो भी प्रमोट करवाना हो, इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप उसको पेड करें या नॉन पेड करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोगों के प्रोडक्ट्स यहाँ पर रिव्यू करूँगी, मैं अपने व्यूअर्स के उनकी मेहनत यहाँ पर दिखाऊंगी, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।